सो हेलो एवरीवन, अमर राजपूत दिस साइड। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। मेरी लास्ट वाली वीडियो के लिए और करंट पर्सनालिटी वाली, इस वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया एंड लगभग 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ अभी तक हो चुके हैं। एंड कई लोगों ने कमेंट किया, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर आपने ये तो बता दिया कि आपको पर्सनालिटी बदलनी है, हमें पर्सनालिटी बदलनी है, बट स्टेप्स बताओगे आप? हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। स्टेप्स के लिए ही मेरे पास स्टेप्स भी हैं और मैं वैसे भी बता सकता हूँ। तो आज मैं आपको ना एक बहुत ओपन तरीके से कुछ हिंट्स बताने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो भी अगले 1 महीने के अंदर। तो अगले 1 महीने के अंदर जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वो करनी है। एंड अगर आप ये बिल्कुल सही तरीके से कर लेते हो तो आपको रिजल्ट 110% आने वाले हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं एक पर्सनालिटी की सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ जिसमें ना छोटी छोटी चीज़ें, ताकि जैसे कि आप मान लो कभी टेबल पे बैठते हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो, एटिकेट्स क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपका ड्रेस सेंस होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों से बात करने वाले हो, एवरीथिंग आई विल टेल। बट आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं उस पहले तरीके से जो चेंज आपके अंदर लाना है। द नंबर 1 थिंग जो आपको अपनी पर्सनालिटी में बदलाव करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बात को एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बोल रहे हो, आप अपनी बात में बहुत सारे नए वर्ड्स को ऐड करते हो, बहुत सारे नए एक्सप्रेशंस को ऐड करते हो, एक स्माइल रहती है आपके चेहरे के ऊपर एंड आप अपनी वोकैबुलरी को अपडेट करते रहते हो। होता क्या है ना, कई लोग सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से मैं कॉन्फिडेंटली स्पीक नहीं कर पाऊंगा। वेल, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको हिंदी आती है और आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं, फिर भी आप एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे। तो हिंदी में भी कम्युनिकेशन करी जा सकती है। इट इज़ बेटर कि आप इंग्लिश सीख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर आप डेडिकेटेडली इंग्लिश सिखाने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप सीख सकते हो। जैसे एक लर्निंग्स करके चैनल है, वहाँ से मैंने इंग्लिश सीखी थी, उसके अलावा मैंने नहीं सीखी। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि आपको कम्युनिकेशन में ना सबका मास्टर बनना है, बात कर करके। और बात करनी कैसे है? अपना कैमरा खोलो, वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगाओ और एक टॉपिक उठा लो नॉर्मल सा। मान लो जैसे वेदर है कि जून के महीने में, जून से लेकर सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है। मतलब इस बार बारिश हुई तो बहुत पानी भर गया था और मैं जैसे नीचे गया मैंने देखा कि पानी है ना पैरों तक आ चुका था, वगैरह वगैरह, व्हाटएवर यू वांट टू से। प्रैक्टिस कर सकते हो आप। पहली वीडियो पहले दिन रिकॉर्ड करोगे 10 मिनट और ये 30वें दिन पे देखोगे ना, यू विल सी अ वेरी बिग डिफरेंस। आपको बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़रूर करनी चाहिए ये चीज़ इम्प्रूव। दूसरी जो चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना है पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, वो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस तब आता है इंसान के अंदर जब उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होती है किसी टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मुझे कोई बोले कि चलो रॉकेट बनाते हैं, साइंटिस्ट नासा सामने खड़े कर दें, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, पूरी दुनिया की मीडिया मुझे देख रही हो, वेल मैं आपको बताऊं मुझसे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने साइंस के ऊपर नॉलेज नहीं ली, मुझे रॉकेट बनाना नहीं आता। बट अगर मैंने 2-3 साल अपनी नॉलेज बनाने पे, नॉलेज बढ़ाने में ले लिए, इलॉन मस्क के साथ काम कर लिया या कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम कर लिया, तो चांसेस आर आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी। तो नॉलेज होना ही एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। लेकिन मैंने नॉलेज नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो वो नॉलेज से शुरू होगा। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट और उसके लिए आपको नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत मायने रखता है, वो है आपका आई कॉन्टैक्ट। आपकी आंखों में जब भी कोई बात कर रहा है ना, कई लोग क्या करते हैं, बातें करते करते इधर देखते हैं, हाँ भाई बिल्कुल तू सही कह रहा है यार, अच्छा हाँ तो फिर मैंने ना उस दिन वो किया, उसके बाद फिर ऐसा हुआ। मतलब आप लोग आंखें चुरा रहे हो। आपको पता है लड़कियों को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। अगर आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते ना, या फिर कोई भी पर्सन हो, लड़का हो लड़की हो, अगर आप उससे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो वो समझ जाएगा यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। तो सेकंड पॉइंट था कॉन्फिडेंस और तीसरा पॉइंट है आई कांटेक्ट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तभी आप आई कांटेक्ट कर पाओगे और सामने वाले को लगेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट। तो कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो प्लीज़ सामने वाले के आंखों में देखो। अगर आंखों में नहीं देख सकते हो, अगर कोई लड़की है तो आप यहाँ फोरहेड पे देख सकते हो। जैसे मैं भी कभी किसी लड़की से बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मिल रहे हैं हम तो यहाँ फोरहेड पे देख के बात करी जाती है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि है ना, आप किसी की आंखों में भी नहीं देख रहे हो और आप सीधा देख रहे हो, उसको ये लगता है कि यार उससे सीधा फेस टू फेस बात कर रहे हो। आई कांटेक्ट बनाना सीख लिया ना, सामने वाला पर्सन ना आपकी बातें सुनता रहेगा। जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, वो आंखें चुराते हैं। एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस। जो फोर्थ पॉइंट है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा, वो ये है कि आप किस तरीके से कपड़े पहनते हो, क्या पहनते हो। आपने कॉम्बिनेशन बनाना सीखा या नहीं सीखा? वेल 2.5 साल पहले की मैं अगर बात करूं तो मुझे भी कॉम्बिनेशन बनाने नहीं आते थे। मैंने भी अपने एक फ्रेंड से सीखा। तो जब आप अपने कपड़े पहनते हो, कई लोग आप देखते हो कि उनको है ना, उनका अगर हल्का सा भी
ड्रेस सेंस चेंज कर दिया जाए, ठीक है, उनका ड्रेस कोड चेंज कर दिया जाए, है ना, तो क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी निखार में आ जाती है। जैसे वो क्या करते हैं कि मान लो किसी ने ब्लेजर पहन लिया है, किसी ने अच्छी टी शर्ट पहन ली, ठीक है, और एक इंसान है जो कुछ भी पहन लेता है, ऊपर पीला नीचे नीला कुछ भी पहन के घूम रहा है, ठीक है, ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा लोगों को ना मतलब टर्न ऑफ करती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो आपको ना कलर वेरिएशन समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने वाइट शूज़ पहनता हूँ, ठीक है, ब्लैक जीन्स पहनता हूँ और ऊपर वाइट टी शर्ट या शर्ट पहनता हूँ, कॉम्बिनेशन हो गया। सम टाइम व्हाट हैपन्स, अगर मैं शूज़ पहनता हूँ रेड और मैंने ब्लैक या वाइट जीन्स पहनी और ऊपर मैं क्या पहनूंगा, मैं रेड ही टी शर्ट या शर्ट पहनूंगा। तो आपको समझना है जो आपका टॉप का जो पार्ट है, जो आपको ऊपर टी शर्ट या शर्ट जो भी पहनते हो वो शूज़ से मैच करना चाहिए। नीचे आप जीन्स की जगह कुछ भी कलर पहन सकते हो जो ज़्यादा डार्क हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा लाइट हो। जैसे वाइट एंड ब्लैक बहुत क्लासिक कलर्स हैं। मेरे लिए जो मैं स्पेशल कलर्स मैं ज़्यादातर पहनता हूँ वो ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं। अभी भी मैंने ब्लैक ही पहना हुआ है, ब्लैक एंड वाइट होता है। अगर वैसे मैं कुछ पहन रहा हूँ तो आई गो फॉर कौन सा कलर, या तो येलो थोड़ा सा ब्राइट कलर या ब्लू। और मेक श्योर कि जो आपका पूरा सिमेट्री है, मतलब ऊपर से लेके अगर आप नीचे तक पहन रहे हो, ट्राई कि आप एक ही कलर कॉम्बिनेशन भी कभी कभी ट्राई करो। जैसे कभी कभी मैं पूरा ब्लू पहन लेता हूँ या कभी कभी मैं पूरा ब्लैक पहन लेता हूँ, तो दिस विल वर्क विद यू। तो ये चीज़ करने से होता है क्या है कि जब आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, और मैं नहीं कहता कि मैंने ब्रांड्स का नाम नहीं लेके महंगे कपड़े पहनो, मैं कहता हूँ अगर आप एक नॉर्मल सी टी शर्ट भी पहनते हो ना 300-400 रुपये की भी, उसको अगर ढंग से पहनते हो आप, वो भी आपके ऊपर अच्छी लगेगी, ठीक है। कई लोगों ने इस चीज़ को वो समझा हुआ है। देखो यार कि अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है ना तो आप ब्रांडेड कपड़े भी पहन लो। आप कई लोगों को देखते होगे यूट्यूब के ऊपर या फिर शॉर्ट्स के ऊपर रील्स बनाते हैं, वो कोई भी ब्रांड पहन लो, अगर उनकी पर्सनालिटी नहीं है ना तो वो अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब वो लगते ही नहीं अच्छे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है वो वर्क करेगी आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि आपको हमेशा अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। कई बार क्या होता है ना यार कि व्हेन यू आर नॉट ग्रूम्ड, आपकी दाढ़ी निकल रही है, पैची बियर्ड हो रही है, या फिर आपके बाल इधर उधर निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कुछ मेंटेन नहीं किया हुआ, तो ये बहुत गंदा इंप्रेशन देता है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो एक स्टाइल चूज़ करो, हेयर स्टाइल चूज़ करो, अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखो, ठीक है। इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करो, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपसे कौन टकरा जाए। और वैसे भी अगर आप घर पे भी रहते हो, यू हैव टू मेंटेन थिंग्स, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 6 पॉइंट। इसमें क्या है, आप अपनी पर्सनालिटी को अमेजिंग करने के लिए आपको अपने चलने का तरीका, ठीक है, आपके बैठने का तरीका, किसी रूम में एंटर करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं किसी रूम में एंटर करता हूँ तो माई चेस्ट इज ब्रॉड, खुली है, कॉन्फिडेंट है, और मैं हल्का सा ऊपर फेस कर लेता हूँ और फिर मैं चल के जाता हूँ। इट इज़ मोर लाइक, समझो कि आपके नाक पे कुछ रखा हुआ है और आप चल रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप रूम में जाते हो और आपके हाथ खुले हुए हैं, वाइड ओपन है, ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आप जब जा रहे हो और आपका हेड ऊपर है, चेस्ट ब्रॉड है, ठीक है, तो सामने वाला समझ जाता है लाइक ही इज कॉन्फिडेंट। और चलने का भी एक तरीका होता है। चलने में कई लोग क्या होता है ना, लड़कियों की तरह चलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू गर्ल्स, ठीक है, कैसे भी चलना है चलो, बट लड़के भी मैं देखता हूँ ना, मतलब बहुत ही पैर मतलब चिपका के चलते हैं एंड ऐसा लगता है जैसे कि कोई उनको खा जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो चैंपियंस होते हैं, जो ग्रेट लोग हैं या जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, दे हैव अ ओपन बॉडी पोस्चर। ओपन बॉडी ऐसी होती है, ठीक है, वो खड़े होके ना, मतलब वो पूरा पोस्चर जो देना होता है ना वो इस तरीके से होता है। तो जब वो चलते भी है ना, वो बिल्कुल हैंड मूवमेंट करके चलते हैं, उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से चल रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप बैठे हो, आपके साइड में कोई बैठा, आप उसकी तरफ एक पैर पे एक पैर रख के बैठ जाते हो, वो भी बहुत बुरी चीज़ है। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड कभी भी मान लो कोई रूम में एंटर करता है और आप जेन्युइनली आप उसका वेट कर रहे हो या फिर आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, यू मस्ट स्टैंड एंड शेक हैंड। बैठे बैठे हाथ कभी मत मिलाना। मैं कभी बैठे हुए हाथ नहीं मिलाता। व्हेनेवर समबडी कम्स एंड ही इज वैल्यूएबल, शेक हैंड खड़े होके, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है वो है शेक हैंड। शेक हैंड करने का, हैंड शेक करने का क्या तरीका होता है, यू हैव टू, जैसे मान लो पाए आपने हाथ लिया, अब ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है ना, आप कई बार लोग ना ऐसे हाथ दे देते हैं या ऐसे हाथ कर लेते हैं। भाई प्लीज, अगर आप एक लड़के हो करो, लड़कियां भी हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक कर सकती हैं। तो जब भी जो हाथ का कनेक्शन ऐसे मिलता है, हाथ जब हमारा हैंडशेक होता है, तो क्या होता है कई बार सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वो बहुत तेज हाथ प्रेस करता है, जो सामने वाला ढीला छोड़ देता है। क्या होता है कई बार सामने वाला बड़ा ढीला करता है, सामने वाला दबा ही देता है। ऑलवेज जो हैंडशेक होता है ना, वो इक्वल एफर्ट्स के साथ होना चाहिए, इक्वल प्रेशर होना चाहिए कि एक ने मान लो इतना प्रेशर लगाया तो आप भी इतना ही लगाओ, ठीक है। तो दोनों हाथ मिलाओ और 3 बार हैंडशेक होता है। जब मैं किसी से मिलता हूँ, थोड़ा सा आगे झुकता हूँ, हैंड शेक होता है और 3 बार, 1 2 3, ठीक है, विद अ स्माइल, ठीक है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हैंडशेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू कैन डू दिस इट विल हेल्प यू आउट। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आप किसी से मिलते हो, मीट देम विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ मिलो, क्योंकि पता क्या होता है, स्माइल जो कॉन्टेजियस होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी से स्माइल से मिलने जा रहे हो और स्माइल ना करें। हाँ, अंटिल अनलेस वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन हो, ठीक है, जिसके चेहरे पे कभी स्माइल ना आई हो। आप एक अच्छे इंसान, आपको एक्सप्रेशन दिखाने, यू हैव टू टेल दैट यू आर अ ग्रेट पर्सन, ठीक है। और वो आप क्या करोगे, आपकी पॉजिटिविटी से आप उसको दिखाओगे। व्हेन यू स्माइल, यू नो दे विल ऑलवेज रिमेंबर आपको। यार आप इमेजिन करके देखो, जो भी लोग हैं जिन्होंने आपसे मान लो स्माइल करके हैंडशेक किया होगा, या जिनकी आपने एक बार स्माइल देखी, आपको उनकी स्माइल हमेशा याद रहती है, ठीक है। लेकिन कोई इंसान, कोई बैड इंसिडेंट हुआ उसके साथ, आप उस पर्सन को याद भी नहीं करना चाहते। याद भी करते हो ना तो आपके दिल में ना डर सा बैठ जाता है या फिर नेगेटिव इमोशन आ जाता है। तो ऑलवेज डू दिस, ठीक है। इसके अगला जो पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, वो ये है कि आप है ना लोगों की पीठ पीछे अच्छी बातें करना शुरू कर दो। पीठ पीछे अच्छी बातें करना शुरू कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है ना यार, देखो लोग आजकल क्या करते हैं कि सामने तो अच्छाई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को चेंज कर दो। अगर आपको सामने वाले में कुछ कमी लगती है, एज अ फ्रेंड उसको सामने जाके बोलो तेरे अंदर ये कमी है, और पीठ पीछे उसकी अच्छाई करना शुरू कर दो। होता क्या है ना, आप गलत लोगों में बैठते हो ना, तो वो भी कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, वो आपको भी गलत बना देंगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। कई बार मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ वाले लोग होते हैं उन्होंने अज्यूम करा और तीसरे बंदे को जाके बता दिया कि भाई ये तेरे बारे में ऐसा सोचता है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वो तीसरा पर्सन बिलीव करके मेरे पास आता है कि भाई ऐसा कहा आपने। मैंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, रिलेशन खराब होता है इससे। इसलिए अगर जो पर्सन बात करने लायक है, आप उसको अपना टाइम दो। मैं किसी को अपना टाइम नहीं देता अगर वो मुझसे बात करने लायक नहीं है। अगर आपके सर्कल में अच्छे लोग नहीं हैं, चेंज दें। इसका अगला और सेकंड लास्ट पॉइंट है कि आपको पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए अपने से बेटर कम्युनिकेटर्स, अपने से बेटर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा। वेल, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कई सारे ऐसे रिच लोग भी मिलेंगे जो अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते, ठीक है। दे जस्ट लाइक लिव नॉर्मली, नॉर्मल टी शर्ट में, चप्पलों में, ठीक है ना। उनके अंदर कोई इतनी खास स्किल्स होती है, अमीर होते हैं, बस उनको धंधा करना आता है। मैं नहीं चाहता कि आप एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हो, मैं चाहता हूँ कि आप टोटली ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को फ्रॉम टो टू हेड। कि जब भी कोई आपसे बात करे, उनको लगना चाहिए यार दिस गाय इज अमेजिंग, ये ऐसा कैसे हो गया, यू नो। स्टार्ट सबकी नॉर्मली होती है, बट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। एंड इसका सबसे आसान तरीका है अच्छे लोगों की संगत में रहना। पता है, अच्छे लोग आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि कोई भी अपना टाइम ना लोगों को देना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? अगर कोई 1 लाख भी कमाता है ना, तो वो 10,000 वाले के साथ बैठने में 10 बार सोचेगा, क्योंकि एक बात वो हमेशा से अच्छे से जानता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों के औसत होते हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो। अगर आप 4 गलत लोगों के साथ बैठोगे तो 5वें आप बन जाओगे। 4 अगर आप ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो आप भी हो जाओगे। 4 ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जिनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, आप भी वैसे ही हो जाओगे। और पता है, ऐसे लोगों के पास जब नए लोग आते हैं, जब मतलब जो बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रहे, अचानक से इनके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जो अपनी लाइफ में फोड़ चुका है, पहली बात तो इनको हजम ही नहीं होता, इनको विश्वास नहीं होता। क्योंकि है ना, आजकल मैं जो मुझे फील होता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा 30-30, 35-35 साल के, जिनके अंदर ना एक 14 साल के बच्चे का दिल है, डरे हुए हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, मम्मी से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं। और ऐसे भी मैं आपको 18 साल के मर्द दिखा दूंगा, मैन दिखा दूंगा, जो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा के बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 16 साल का था, मैंने भी अपने घर की जिम्मेदारी ली। एंड दिस व्हाट पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट। आप अच्छे लोगों में बैठोगे, आप अपने आप अच्छे बनते चले जाओगे। तो फाइनल टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी इज टू ब्रिंग न्यू हैबिट्स इन योर लाइफ। अगर आप अभी तक किताबें नहीं पढ़ते थे, आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी तक है ना वीडियो कंटेंट नहीं बनाते थे, यू शुड स्टार्ट। अगर आप तक आपकी कोई ऐसी हैबिट थी, हॉबी थी जो आप करना चाहते थे बट अभी तक नहीं कर पाए, यू मस्ट स्टार्ट। बिकॉज जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है ना, उनकी शुरुआत ही हैबिट से होती है। उनके बोलने के तरीके से लेके उनके खाने का तरीका, ऑन द टेबल वेन एवर दे आर सिटिंग ईटिंग फूड, ठीक है। लिटरली मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जिनको ढंग से टेबल पे बैठना भी नहीं आता। दे डोंट इवन नो हाउ टू ड्रेस, दे डोंट इवन नो हाउ टू टॉक। होता क्या है ना, लोग हैं ना बहुत गलत चीज़ों में फंस चुके हैं। तो इससे निकालने के लिए ना, मतलब मुझे ही कंटेंट बनाना पड़ता है, मुझे जितना आता मैं सिखाता हूँ। एंड एक फाइनल टिप भी लेके चले जाओ यार, फाइनल बोनस टिप है कि कभी भी किसी भी पर्सन की बुराई सबके सामने मत करना। अगर आप एक रूम में बैठे हो जहाँ 5 लोग बैठे हैं और आप उस पर्सन की यार ये तो ऐसा ख़राब इंसान है, इसकी प्रॉब्लम ये है। मुझसे कई लोग बोलते हैं, अमन भाई पता है, पहले होता था ऐसा, अमन भाई पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, 4 लोगों के सामने, ये ऐसा है वैसा है, और उसका मुंह उतर जाता। कभी भी आप किसी को सिखाना चाहते हो ना कुछ भी, पर्सनली सिखाओ।
ऐसा नहीं कि एक सभा में आपने उसकी बेइज्जती कर दी। कुछ भी बोलो, द लॉट ऑफ पीपल मेरे सर्कल में जो मुझे बोलते हैं कार ले लो, ठीक है, इतने पैसे कमा रहे हो कार ले लो, ठीक है, सबके सामने। मैं नहीं लेता, दैट्स माई पर्सनल चॉइस। वही बात अगर मुझे पर्सनली कोई समझाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो ऐसी चीज़ें होती है जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है, और हमें जो तारीफ होती है वो सबके सामने करनी चाहिए, बट जो सिखाना होता है, थोड़े बहुत डांट भी मारनी होती है, वो अकेले में करनी होती है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमंस। देखो यार, तुम है ना एक सोसाइटी में लिखते हो, हम सिविल बींग्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, कहते हैं ना सोशल एनिमल कहते हैं इंसान, वो है ना सब यहीं से शुरू होता है कि अगर आप एक ह्यूमन अच्छे बन जाते हो तो आपके आसपास भी वही लोग अट्रैक्ट होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसे आप हो वैसे ही आप चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, आपकी लाइफ में नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। कई लोग ऐसे मेरे पास बहुत बार आते हैं जिनकी लाइफ में ना नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऐसा होता रहता है जैसे कि मतलब मान लो कोई लड़की है, वो मेरे पास आके बोलती है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड ना हमेशा मुझे ना चीट करता रहता है, मेरी बात नहीं मानता, मुझे टाइम नहीं देता। पता है मैं उसको क्या बोलता हूँ कि यू आर थिंकिंग इट अगेन एंड अगेन कि यू आर अ विक्टिम, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम जो सोचते हो ना कि यार मेरे साथ ऐसा है, मैं परेशान हूँ, वही तुम्हारे साथ होता है। जैसे वो थॉट चेंज हो जाता है ना उस लड़की का, सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसके बारे में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, प्लीज़ 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 इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। एंड जब मैं डेप्थ में आऊँगा पर्सनालिटी के ऊपर बात करने के लिए, वील वर्क ऑन इट। मैं आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करने में अपना पूरा 100% लगाने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप अपने एफर्ट मारें, ठीक है। टिल द टाइम आई वुड से कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ, अमन राजपूत, बाय।